हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक फ्रॉम शहनाज केयर क्लिनिक। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ को आम लैंग्वेज में शुगर भी कहते हैं। पहले हम ये जानते हैं डायबिटीज़ कहते किसको है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसीज है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज लेवल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसको डायबिटीज़ कहते हैं। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ कितने टाइप की होती है। डायबिटीज़ मोस्टली दो टाइप्स की होती है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 जो है इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ये मोस्टली यंग चिल्ड्रेन में होती है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये 95% अडल्ट में होती है, बट इट अकर्स इन एनी एज, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। दोस्तों, और दो है प्री डायबिटिक, एक है जेस्टेशनल डायबिटीज। प्री डायबिटीज में क्या होता है, प्री डायबिटीज में जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो ज्यादा तो होता है, हाई तो होता है, बट इतना हाई नहीं होता है कि हम उसको टाइप 2 डायबिटीज में कंसीडर कर सकें। और एक है जो जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज ज्यादातर प्रेग्नेंट वोमेन्स को होता है जो अपने प्रेगनेंसी के सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। बात करेंगे कॉज पे, किन वजहों से शुगर होती है या हो सकती है। पहला तो ये मेजर फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। ये जेनेटिकली होती है। जेनेटिकली मीन्स क्या है कि जैसे आपके घर में या खानदान में आपके माँ बाप को, आपके दादा दादी को शुगर है तो चांसेस है कि उनके बच्चों को भी हो सकती है, तो इसको जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। एक ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स आपकी हाइट से आपका वजन ज़्यादा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप इससे भी आपको शुगर हो सकती है। एक है सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी लाइफ क्या है, इसमें जैसे कि आप जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये इसकी वजह से भी शुगर आपको हो सकती है। ये हो गया। अब बात करेंगे सिम्टम पे। सिम्टम्स, शुगर के सिम्टम्स मतलब सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे सिम्टम्स में जो है बार बार प्यास लगना और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, पेशाब का बार बार आना, थकावट होना, और इसमें वीकनेस होना, ब्लर विजन मतलब आंखों के सामने धुंधला दिखना, ये हो सकता है। और जख्म मतलब जख्म जो है आपको कहीं मार लग गई है तो वो जख्म बहुत डीले हील होता है। और एक सिम्टम ये भी है कि आपके हाथ के हथेलियों में या पैर के तलवे में जलन आपको महसूस होगी, तो ये भी एक सिम्टम पे आता है। तो अब बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस में, मतलब शुगर की वजह से आपकी मुश्किलात क्या क्या हो सकती हैं और बीमारी क्या क्या हो सकती है। जैसे इसमें क्या है, आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, ब्लॉकेज ऑफ वेजल्स हो सकते हैं, और स्ट्रोक हो सकता है। और इसमें एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्या है, डायबिटिक अल्सर। डायबिटिक अल्सर ये दोस्तों बहुत खतरनाक होता है। अगर आप डायबिटिक अल्सर आपको हो गया है, आप उसको अनट्रीट या अनकेयर कर रहे हैं, तो उसमें प्यूट्रिफिकेशन हो गया है, तो वो मोस्टली वहां से उस पार्ट को एम्पुटेट करना पड़ता है। वो हीलिंग प्रोसेस वहाँ बहुत स्लो हो जाती है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस मतलब सबसे बड़े मेजर हैं। और इसमें एक है आपको डायबिटिक ग्लूकोमा हो सकता है, मतलब आपकी बीमारी भी हो सकती है आपको। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस है। अब हम बात करेंगे कि आपको कंफर्म कैसे करना है कि मैं डायबिटिक हूँ। मतलब ये है ना कि ये तो आपके सिम्टम्स हो गए, कॉम्प्लिकेशंस हो गए, कॉज हो गए, बट हमें कंफर्म करना है कि मैं डायबिटिक हूँ, मतलब मुझे शुगर है। तो इसके लिए दोस्तों हमें कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ता है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से हैं इसके, FBS फास्टिंग ब्लड शुगर है, RBS है रैंडम ब्लड शुगर है, PPBS है पोस्ट प्राइंडियल ब्लड शुगर है, एक HbA1c है। ये जो 3 महीने का रिकॉर्ड बताती है कि आपके बॉडी में पिछले 3 महीने से इतना ग्लूकोज लेवल रहा है, तो उससे हम आपको डायग्नोज कर सकते हैं कि आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं। तो उसके अब बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। दोस्तों, डायबिटीज़ को 3 तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पहला है तो मेडिकेशन, दूसरा है डाइट, तीसरा है एक्सरसाइज।
पहले तो मेडिकेशन अगर आपको कंफर्म हो चुका है कि आप डायबिटिक हैं, पहले आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो आपका फैमिली फिजिशियन हो सकता है या कोई डायबिटोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। वो जो भी आपको मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं आप उसको रेगुलर इंटरवल पर लीजिए। और दूसरा है एक्सरसाइज आपको ये लाइक रनिंग करिए। अब बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़ को 3 तरीके से मैनेज कर सकते हैं। 3 तरीका क्या है, एक मेडिकेशन है, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा डाइट। पहला मेडिकेशन हम बात करेंगे। मेडिकेशन में क्या, अगर आपको मतलब ये डायग्नोस हो चुका है कि आप डायबिटिक हैं, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो वो आपको जो भी मेडिसिन रिकमेंड कर रहे हैं आप उसको रेगुलर इंटरवल पर वो मेडिसिन लीजिए। दूसरा आता है एक्सरसाइज, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, जैसे रनिंग हो गया, मॉर्निंग वॉक हो गया, ये हो गया। उसके बाद आप डाइट आपको जो है आपको डाइट मेंटेन करना है। दोस्तों डाइट कैसे मेंटेन करना है, जैसे आप डायबिटिक हैं तो आपको कुछ खाना आपको अवॉइड करना है। जैसे क्या, आपको घर में राइस नहीं खाना है, राइस अवॉइड करना है, स्वीट्स अवॉइड करना है और आलू अवॉइड करना है। आपको खाना क्या है जिसमें ज़्यादा फाइबर हो। फाइबर में जैसे सलाद हो गया, आपका खीरा है और प्याज है, ककड़ी है, इसमें आपको फाइबर मिले। फाइबर रिच वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। आउटसाइड फूडिंग आप मत करिए। ये आपका मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ होगा दोस्तों। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।